कौमी सलामती कमेटी ने मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़म का अयादा किया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मिनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि इजलास में पाकिस्तान के ईरान में तैनात सफीर ने भी ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मिनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाल करने की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी के बाद मस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। ईरानी सफारतकार सैयद रसूल मौसवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है, बरादराना ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी ओहदेदार के बयान पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तानी वज़ारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी रहीम हयात कुरैशी ने कहा कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मौसवी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मस्बत बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल नेहान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने हालिया तनाव खत्म करने पर इत्तफाक किया। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कौमी सलामती कमेटी को ईरानी हम मनसब से बातचीत से आगाह करेंगे। बाद अज़ा तर्जुमान वज़ारत खारजा ने पाक ईरान वज़राए खारजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा हर तरह की सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कुशीदा सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत पेशरफ सामने आई है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत तबादलों की तस्दीक की है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू गुज़िश्ता रोज वतन वापस पहुंचे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान हमेशा हर तरह की सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा रहा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अशरफजई ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जारहाना जवाब से ईरान में भारत का नेटवर्क तबाह हो चुका। ईरान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के वर्सा इस्लामाबाद के एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं। इस्लामाबाद एहतजाजी कैंप को लीड करने वाली डॉक्टर मारंग बरोच पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गई। हमने मुतादिद बार कहा कि मिसिंग पर्सन का मसला हल हो रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के कारिंदे ईरान में भारत के गठजोड़ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जबकि महरंग बलोच और उनके सहूलतकार कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में नुमाया थे। बहुत खुशी हो रहा है कि मैं एक बार फिर आपके पास आया हूं, आपके दरमियान खड़ा हूं और मैं खास तौर पे पंजाब की सरजमीन पे खड़ा हो के, मेरा वसेब की सरजमीन पे खड़ा हो के लाहौर को सियासतदानों को एक
पैगाम भेजना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम डट के आपका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगी। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो कि आपका जोशो जज्बा देखकर दोबारा घर में छुप जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है, बाकी पार्टियों को कोई फिक्र नहीं कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। वालों, 2013 में भी नून लीग ने मुकाबला किया और जीती, अल्लाह के फजल से जीती। 2018 में भी इन जाली लोगों का मुकाबला नून लीग ने किया और जीती। नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इनको इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबको और मुस्लिम लीग नून को खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि सबने डट के मुकाबला किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। मरियम नवाज आपके सामने खड़ी है, बाप के सामने इसको गिरफ्तार किया। माँ की मौत की खबर मुझे अडयाला जेल में मिलती है। अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, मुस्लिम लीग नून मैदान नहीं छोड़कर भागी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, अंदाजा नहीं था कि खानेवाल वाले सर्दी को भी मात दे देंगे। आपकी इस बेटी ने भी मुश्किल का सामना किया। मुझे माँ की मौत की खबर अडयाला जेल में दी गई। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया और ना अवाम का। अवाम का समुंदर बता रहा है कि महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर हमला करो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पार्टी इलेक्शन ठीक ना करवाएं? क्या नवाज शरीफ ने कोई झूठा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया? मुश्किलात के बावजूद हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाक ईरान सरहदी कशीदगी के बावजूद उसकी तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नजरसानी की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार तमाम पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद होंगे। सिक्योरिटी एहलकार पुरअमन माहौल को यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी एहलकारों पर बैलेट पेपर्स की बाहिफाजत, नकलो हरकत और पहचाने की जिम्मेदारी होगी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार साफ और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकात को यकीनी बनाएंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए अलग ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी की नफरी के खाने पीने, पेट्रोल और दीगर खरीदारी के लिए 1 अरब 19 करोड़ मांग लिए। हुकाम के मुताबिक असर-ए-नौ सर्वे करके पोलिंग स्टेशन की स्कीम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया। हुकाम ने बताया कि कंट्रोल रूम AG-IG ऑपरेशन की सरबराही में काम करेगा। कंट्रोल रूम में 15 इजाफी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स तैनात कर दिए गए। कंट्रोल रूम से जलसे जुलूसों के दौरान तमाम खिलाफ वर्जियों के हवाले से रिपोर्ट्स ली जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अदालत 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है।
सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई। 27 जनवरी को लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। माहिरीन की 36 कमेटियों की तजावीज़ और इकदाम पर मुश्तमिल जामिया मंशूर किसी भी जमात की तरफ से आवाम से किया गया पहला बाज़ाब्ता अहदनामा होगा। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फतेह अली खान अपनी जमात रजिस्टर्ड करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चाहत फतेह अली खान का कहना था कि मुझे सियासत का शौक है और पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन आया हूँ। पार्टी रजिस्टर्ड ना हुई तो अदालत से रुजू करूंगा। सब्जियां फल महंगे नहीं होने चाहिए। इंतकामी सियासत का भी खात्मा चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई का जेल में साइफर ट्रायल कालादम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में बानी पीटीआई जज अबुल हसनार, डीजी FIA, IG, DC और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और साइफर ट्रायल के लिए कायम खसूसी अदालत को कालादम करार दिया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की। मुल्ज़मान की जानिब से लतीफ कोसा, शहबाज कोसा, उस्मान किल, सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई ने अदालत में बयान दिया कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात वकील ही समझ सकता है। वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल नहीं करता। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर शरीक मुल्ज़िमान में चालान की कापियां तकसीम करने के अहकाम जारी किए। जज अरशद भट्टा ने शरीक मुल्ज़िमान को आइंदा पेशी पर कापियां देने के लिए तलब करते हुए समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्तरू का जिला कचहरी से गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ख्याल कास्तरू जलाओ घिराव के मुकदमे में जमानत करवाने जिला कचहरी पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए। साबिक सूबाई वजीर 9 मई वाक़या के मुकदमात में मतूब थे। ख्याल कास्तरू सूबाई हल्का PP 118 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के हेल्थ सेक्टर का बजट 212 अरब रुपए का है। रफा बॉर्डर के जरिए थोड़ा बहुत रिलीफ भी पहुंचा रहे हैं। गजा में बमबारी जारी है। कल रात 175 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुस्लिम ममालिक गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए किरदार अदा करें। पांच मैचों की सीरीज के चौथे T20 मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे 5 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के बादल मंडाने लगे। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 3 विकेटों के नुकसान पर 159 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने इंजरी से निजात पा ली, जबकि मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद और खुरम शहजाद का लाहौर में रिहैब शुरू हो गया। पीसीबी के एलामिया के मुताबिक लीग स्पिनर शादाब खान का रिहैब मुकम्मल हो गया और बोर्ड के मेडिकल पैनल ने उन्हें फिट करार दे दिया। शादाब खान 5 हफ्ते की रिहैब के बाद दोबारा फिट हुए। दूसरी जानिब दौरा ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस मसाइल से दो चार होने वाले स्पिनर इब्रार अहमद और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद का नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मेडिकल पैनल की जेर निगरानी रिहैब शुरू करवा दिया गया है। खूबसूरत अदाकारा नीलम मुनीर ने सहरा में भी रिवायती अंदाज से हुस्न के जलवे बिखेर दिए। खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक रहती हैं। उन्होंने अपने सहरा में घूमने की तस्वीर इंस्टाग्राम की जीनत बनाई है। इन तस्वीर में अदाकारा नीलम को रवायती काले रंग के लिबास में देखा जा सकता है, जबकि उन्होंने सर पर रुमाल भी बांध रखा है। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि सहरा में घूमना एक उम्दा तजुर्बा था, मैंने शानदार वक्त गुजारा, फितरत को महसूस करने का बहुत अच्छा मौका मिला, सुभान अल्लाह। शोखो चंचल अदाकारा हिना मानी के मेकअप और फिल्टर का इस्तेमाल किए बगैर कुदरती हुस्न के चर्चे होने लगे। हिना मानी ने अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में नो मेकअप लुक शेयर करके मद्दाहों की तवज्जो हासिल कर ली। अदाकारा ने मुख्तलिफ जावियों से अपनी मिरर सेल्फी सोशल मीडिया पर जारी की, जिसके कैप्शन में उन्होंने हैशटैग नो मेकअप लुक नो फिल्टर का इस्तेमाल किया। तस्वीर सामने आते ही अदाकारा के मद्दाहों की जानिब से हिना मानी की खूब तारीफें की जा रही हैं। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात का बोल्ड लुक सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंख न भाया। हाल ही में अदाकारा महविश हयात ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर नए करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जो कि सोशल मीडिया सार्फिन को बिल्कुल पसंद न आई। मज़कूरा तस्वीर में महविश ने दो मुख्तलिफ लुक्स अपनाई। एक लुक में वो सियाह शर्ट के साथ लेदर जैकेट और पैंट पहने नजर आई हैं, जबकि दूसरे लुक में अदाकारा ने बाथरूम नुमा लिबास ज़ेब किया है। इसके बाद जंग शुरू हो जाती है, प्लेन उड़ रहे हैं, बमबारी हो रही है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं ऋतिक वगैरह वो पीओके में उतर जाते हैं और भाई वहां हैंड टू हैंड लड़ाई चालू हो जाती है। भाई साहब पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं। अब मैं बॉलीवुड वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई जब हर दूसरी तीसरी फिल्म में 2-3 ऑफिसर्स जाते हैं और पूरे पाकिस्तान को खत्म करके आ जाते हैं, तो फिर हिंदुस्तान को लाखों की फौज रखने की जरूरत क्या है? भारतीय अदाकार राशिद खान बॉलीवुड की फिल्मों पर तबसरे करने की वजह से अक्सर मीडिया की जीनत बने रहते हैं। हालिया एक वीडियो पैगाम में अदाकार ने नई बॉलीवुड फिल्म फाइटर के ट्रेलर पर तनकीद करके भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल दिया। सोशल मीडिया पर राशिद खान का एक वीडियो बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म फाइटर के ट्रेलर पर शदीद तनकीद करते नजर आ रहे हैं। अदाकार ने भारतीय फिल्म साजों को खड़ी खड़ी सुना दी। कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी क्यों होती है, कभी चाइना पर क्यों नहीं हुई। चाइना से भी हमारा इतना ही झगड़ा है जितना पाकिस्तान से है। और ब्रुनाई के शहजादा अब्दुल मतीन 10 रोज पर मुश्तमिल शाहाना शादी की तकरीबात में अपनी दरीना साथी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। एशिया के पुरकशिश कवारे मर्दों की फहरिस्त में शामिल शहजादा अब्दुल मतीन की अहलिया एक सियाहती और फैशन कंपनी के मालिक हैं। शहजादा अब्दुल मतीन की शादी की तकरीबात सुल्तान की सरकारी रिहाइशगाह और दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महल नूरुल ईमान में अंजाम पाई, जिसमें 1788 कमरे और 257 बाथरूम शामिल हैं। शाही शादी के रोज शहजादा अब्दुल मतीन रस्मी यूनिफॉर्म, जबकि उनकी दुल्हन ने आस्ताना नूरुल ईमान महल में होने वाली तकरीब के लिए लंबे सफेद खूबसूरत गाउन और जेवरात का इंतखाब किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़म का इयादा किया है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर खारजा ने सफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ारत दिफा के हुक्काम ने शुरा को ब्रीफ किया। ज़राए ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 घंटे से जायद जारी रहा और पाक फौज की हमेशा पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। ज़राए के मुताबिक इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि इजलास में पाकिस्तान के ईरान में तैनात सफीर ने भी ब्रीफिंग दी है। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। जबकि ईरान की जानिब से तनाव खत्म करने की ख्वाहिश के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला किया और काबीना ने ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी है। जराए ने बताया कि निगरान वजीर खारजा ने काबीना इजलास को ब्रीफिंग दी और कहा कि ईरान हालिया तनाव खत्म करना चाहता है। जराए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ईरान से ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत इकदाम किया, जिसका जवाब दिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जराए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने हालिया तनाव खत्म करने पर इत्तफाक किया है। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कौमी सलामती कमेटी को ईरानी हम मनसब से बातचीत से आगाह करेंगे। बाद अज़ां तर्जुमान वज़ारत खारजा ने पाक ईरान वज़राए खारजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी के बाद मस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी है। ईरानी सफारतकार सैयद रसूल मौसवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। बरादराना ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान पाकिस्तानी हुकूमत और दहशत गर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरानी ओहदेदार के बयान पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तानी वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी रहीम हयात कुरैशी ने कहा कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मौसवी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मस्बत बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। ईरान मुज़ाकरात से मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। जबकि तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा हर तरह की सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कुशीदा सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत पेशरफ सामने आई है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत तबादलों की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू गुज़िश्ता रोज वतन वापस पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एक बयान जारी किया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान हमेशा हर तरह की सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन अचकजई कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जारहाना जवाब से ईरान में भारत का नेटवर्क तबाह हो चुका है। ईरान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के वर्सा इस्लामाबाद के एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं। इस्लामाबाद एहतजाजी कैंप को लीड करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गई हैं। हमने मुतअद्दिद बार कहा कि मिसिंग पर्सन का मसला हल हो गया। दहशतगर्द तंजीमों के कारिंदे ईरान में भारत के गठजोड़ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जबकि महरंग बलोच और उनके सहूलतकार कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में नुमाया थे।
बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो कि आपका जोशो जज्बा देखकर दोबारा घर में छुप जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है, बाकी पार्टियों को कोई फिक्र नहीं कि आवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फैसला किया है कि 17 वजारतें खत्म करके 300 अरब रुपए आप पर खर्च करूंगा। आपके टैक्स का 1500 अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है, मैं अवाम पर खर्च करूंगा, गरीबों को मुफ्त बिजली दूंगा। अगर आपने मुझे मुंतखब किया तो मैं अपने मंशूर के 10 निकात पर अमल दरामद करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगी। साथियों, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन बाकी सियासी जमातों के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना एहसास है, ना फिक्र है कि आप कितना मुश्किल से गुजर रहे हो, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है, एक अवामी मुआशी मुआहिदा सामने लेकर आया है। पहले अगर हमने इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, मुस्लिम लीग नून मैदान छोड़कर नहीं भागेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा अंदाजा नहीं था कि खानेवाल वाले सर्दी को भी मात दे देंगे। आपकी इस बेटी ने भी मुश्किल का सामना किया, मुझे माँ की मौत की खबर अडियाला जेल में दी गई। इलेक्शन कैंपेन में तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, आंखें खोल के देख लो, चाहे वो ओकाड़ा का जलसा हो, या वो हाफिजाबाद का जलसा हो, या वो खानेवाल का जलसा हो, अवाम के जम्मे गफीर और अवाम के समंदर ये बताते हैं कि अवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। और खानेवाल वालों, 2013 में भी नून लीग ने मुकाबला किया और जीती, अल्लाह के फजल से जीती। 2018 में भी इन जाली लोगों का मुकाबला नून लीग ने किया और जीती। नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इनको इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबको और मुस्लिम लीग नून को खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि सबने डट के मुकाबला किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। मरियम नवाज आपके सामने खड़ी है, बाप के सामने इसको गिरफ्तार किया। माँ की मौत की खबर मुझे अडियाला जेल में मिलती है और 5 साल मेरा बैग तैयार रहता है कि अभी गिरफ्तार करेंगे और अभी पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से मैदान छोड़ के नहीं भागे। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मैंने अपनी कौम का सर झुकने दिया, और ना मैंने खानेवाल का सर झुकने दिया। कोई मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया, कैदों का सामना किया, सऊबतों का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाई। आज कहते लेवल प्लेइंग फील्ड, ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? आज इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? खानेवाल ने तब भी खानेवाल में शेर के अलावा किसी को घुसने नहीं दिया। खानेवाल के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों,
आगे बढ़े आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाक ईरान सरहदी कशीदगी के बावजूद इसकी तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ अमल है और ऐसी कोई तजवीज या ऑप्शन जेर गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नजरसानी की जा सके। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार तमाम पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद होंगे। सिक्योरिटी एहलकार पुरअमन माहौल को यकीनी बनाएंगे, बैलेट पेपर की हिफाजत करेंगे और नकलो हरकत और पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के लिए अलग ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कारपोरेशन की सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात किए जाएंगे। बैलेट पेपर्स के रिटर्निंग अफसरान तक तरसील भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग स्टेशन तक बैलेट पेपर्स की तरसील भी सिक्योरिटी की निगरानी में होगी। पंजाब पुलिस ने इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी की नफरी के खाने पीने, पेट्रोल और दीगर खरीदारी के लिए 1 अरब 29 करोड़ मांग लिए हैं। हुकाम के मुताबिक अस्तर नो सर्वे करके पोलिंग स्टेशन की स्कीम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। इलेक्शन के मॉनिटरिंग के लिए आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया। हुकाम ने बताया कि कंट्रोल रूम एआईजी ऑपरेशंस की सरबराही में काम करेगा। कंट्रोल रूम में 15 इजाफी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स तैनात कर दिए गए। कंट्रोल रूम से जल्द से जुलूसों के दौरान तमाम खिलाफ वर्जियों के हवाले से रिपोर्ट्स ली जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अदालत 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले शाहद फतेह अली खान अपनी जमात रजिस्टर्ड करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहद फतेह अली खान का कहना था कि मुझे सियासत का शौक है और पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन आया हूँ। पार्टी रजिस्टर्ड ना हुई तो अदालत से रजू करूंगा। सब्जियां फल महंगे नहीं होने चाहिए। इंतकामी सियासत का भी खात्मा चाहता हूँ। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। 27 जनवरी को लाहौर में मुनक्कदा तकरीब में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। माहिरीन की 36 कमेटियों की तजावीज़ और इकदाम पर मुश्तमिल जामिया मंशूर किसी भी जमात की तरफ से अवाम से किया गया पहला बाज़ाब्ता अहदनामा होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मंशूर में पाकिस्तान को नवाज 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में अवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई का जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में बानी पीटीआई जज अबुल हसनात, डीजी FIA, IG, DC और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और साइफर ट्रायल के लिए कायम खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया गया। हाई कोर्ट के पास खसूसी अदालत की हैसियत को खत्म करने का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। तो दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर पर्दे जुर्म आज भी आयद न हो सकी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की। मुल्जमान की जानिब से लतीफ खोसा, शहबाज खोसा,
عثمان گل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں بیان دیا کہ فرد جرم میں لکھی قانونی اصطلاحات وکیل ہی سمجھ سکتے ہیں، وکیل کے غیر موجودگی میں چارج قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کے نئے وکیل علی ظفر کی عدم موجودگی کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی 24 جنوری تک مؤخر کر دی۔ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر خیال کاسترو کو ضلع کچہری سے گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی رہنما خیال کاسترو جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ضمانت کروانے ضلع کچہری پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ سابق صوبائی وزیر 9 مئی واقعے کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ خیال کاسترو صوبائی حلقہ پی پی 118 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی۔ پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر شریک ملزموں میں چالان کی کاپیاں تقسیم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جج ارشد بھٹا نے شریک ملزموں کو بھی آئندہ پیشی پر کاپیاں دینے کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ وزارت توانائی کی سفارش پر وفاقی کابینہ نے وابرا کی نجکاری کے عمل میں آسانی کے لیے منتخب شدہ سی بی اے یونین ہائیڈرو یونین پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے رپورٹر ساجد قاسمی لیسمو ورکر یونین سی بی اے کے سیکرٹری جنرل اسامہ طارق کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ساجد، بتائیے گا۔ ڈسکوز میں لیسکو بجلی چوری انسداد بجلی چوری مہم میں اور ریکوری میں ٹاپ پر ہے، اور لیسکو ورکر یونین کے جنرل سیکرٹری اسامہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے ورکرز نے 18 گھنٹے کام کیا ہے، گالیاں گولیاں لاٹھیاں مکے گھونسے چھرے چاقو برداشت کیے ہیں، اور اس کے باوجود ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پورے ڈسکوز میں ٹاپ پر آئے ہیں۔ آپ ان کے لیے کیا لایا عمل اختیار کریں گے؟ آپ کی تو یونین بھی بین کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کاظمی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اس سلسلے میں پہلے بھی اپنی انتظامیہ کے ہیڈ سے جو بات کر رکھی ہے سی او صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے 1-2 جگہوں پہ ایوارڈ بھی دیے ہیں کہ جنہوں نے غنڈہ گردی کا مقابلہ کیا اور ریکوریز کے سلسلے میں اپنے تن من دھن کو وہ مصروف عمل رکھا۔ آج بھی ہم نے انہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ جو 5th سرکل اور دوسرے سرکلز میں اس طرح کے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی، جن کے میڈیکل چیک اپ بھی ہوئے، میڈیکل رپورٹس وغیرہ بھی موجود ہیں، ان کے سلسلے میں انہیں کہا کہ ان کی ایسے کارکنوں کی جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جان پر کھیل کر محکمے کے واجبات کی وصولی کے لیے جدوجہد کی اور چوری پکڑنے کے لیے پوری تندہی کے ساتھ وہ میدان میں رہے، انہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے انہیں ایوارڈ دیے جائیں، انہیں انعام دیا جائے، پرائز دیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور دوسروں کے لیے یہ بھی ہو کہ بھی یہ جو کام کرتا ہے اسے صرف داد نہیں ملتی بلکہ عملی طور پہ بھی اس کے، جس کے لیے محترم جناب سی او صاحب نے وعدہ فرمایا جلد از جلد انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی۔ ہم ان کارکنوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے سخت ترین موسم میں اور سخت ترین حالات میں ایون سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی بھی اپنی سیکریفائز کر کے قربان کر کے لیٹ آورز تک رات گئے تک اپنے افسران کے ساتھ انجینئر صاحبان کے ساتھ مل کر کارکنوں نے کام کیا۔ ہم ان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے لیسکو ورکر یونین کے جنرل سیکرٹری اسامہ طارق کی باتیں سنی، آپ نے ان کے عزائم جانے، ان کے ارادے جانے کہ وہ کسی صورت یونین اور محنت کشوں کے بنیادی حقوق کو غصب نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان کی داتا دربار آمد عالمی تصوف کانفرنس کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر اوقاف بیرسٹر سید اصفر علی ناصر، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار توقیر محمود بٹو، مینیجر داتا دربار طاہر مقصود اور مینیجر شیخ جمیل بھی اس موقع پر ہمراہ تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر جو سلمان شاہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔
हाँ जी बिल्कुल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद अली रहमान ने दरबार में मुनक़िदा आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर हज़रत दाता गंज बख्श अली हज़ीरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफ़र अली नासिर, सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दरबार तौकीर अहमद भट्टू, मैनेजर दरबार शेख जमील और मैनेजर ताहिर मकसूद भी इस मौका पर हमरा थे। आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद अली रहमान ने कहा कि ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने खित्ते में शर्फ़ आदमियत और तक़रीम इंसानियत को लाज़िम किया। असरी तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह की तालीमात से इस्तिफ़ादा लाजिम है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफ़र अली नासिर ने कहा कि महकमा औक़ाफ़ और वसीम उर पंजाब दीनी, इल्मी और रूहानी इक़्तिदार का अमीन और सूफिया की सही तालीमात का अलमबरदार है। फलाही माशरे की तश्कील के लिए सूफिया की तालीमात पर पैरा होना जरूरी है। इस मौका पर सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी का कहना था कि बरसगीर में इस्लाम की तरवीज के हवाले से ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का नुमाया मकाम है। सूफिया के आस्थान आसूदी और रूहानी तस्कीन का मरकज है। साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी मंदूबीन, इंटरनेशनल स्कॉलर्स, मुशाइर, सजादगण और सादात कराम ने शिरकत की। जी ठीक है सलमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के हेल्थ सेक्टर का बजट 212 अरब रुपए का है। रफा बॉर्डर के जरिए थोड़ा बहुत रिलीफ भी पहुंचा रहे हैं। गजा में बमबारी जारी है। कल रात 175 फलस्तीनी शहीद हुए। मुस्लिम ममालिक गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए किरदार अदा करें। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की बेटों के हमरा दाता दरबार हाजिरी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब भी अब्दुल अलीम खान के हमरा मौजूद थे। अब्दुल अलीम खान शादरा GT रोड पर NA 117 के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया है। PP 140 से उम्मीदवार गजाली सलीम भट्ट और PP 145 में उम्मीदवार सूबाई असम्बली समीउल्लाह खान ने अब्दुल अलीम का रावी पुल पर इस्तकबाल किया। रैली में PP 147 से शहरी बड़ी तादाद में शामिल रहे। अब्दुल अलीम खान ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। हुकूमत पैकेजेस और प्रिंटिंग को सनत का दर्जा दे। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने कहा कि टेक्सटाइल के बाद ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कोहिनूर न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अली फरूक मलिक इस वक्त उनके हमरा है। जी अली फरूक, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ FPCCI के ऑफिस में, जहाँ हमारे साथ रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज मौजूद हैं, जो हाल ही में अभी मुंतखब भी हुए हैं। और यहाँ FPCCI के ऑफिस में पैकेजेस और प्रिंटिंग के हवाले से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस हवाले से राज़ो मकासद भी पूछते हैं और मईशत को दरपेश मसाइल, इस हवाले से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मुबारक हो जी, आप जीते, आपका पूरा ग्रुप जीता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसमें ग्रुप के हवाले से बताता जाऊँ कि UBG से मेरा ताल्लुक़ है और UBG ने 5 साल के बाद इस फतह को हासिल किया और बहुत बड़ी लीड के साथ फतह हासिल की। और हमारे जो पैटर्न चीफ है SM तनवीर साहब ने जो मैसेज दिया है कि हम इकट्ठे हैं, नो BMP नो UBG, हम मिलकर इंशाल्लाह इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। दूसरी बात कि आज हमने FPCCI रीजनल ऑफिस में राउंड टेबल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पैकेजिंग सेक्टर था। पैकेजिंग सेक्टर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का एक जुज़ है और इस मदर ऑफ द इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। तो हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इसको इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए और इसको एसेंशियल कैटेगरी में शामिल किया जाए और इस पर जो मिनिमम टैक्स है उसको 0.5% से कम कर दिया जाए। और हमने एक और मुतालबा किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना के दिया जाए, जिसमें हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखें और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करें। इसके अलावा जो इस वक्त इंडस्ट्री को जो इश्यूज़ हैं, जो हम FPCCI के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो मार्कअप की जो कॉस्ट है 22% प्लस, इसको ये इंडस्ट्री के लिए वबाले जान बना हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर फोकस करें। SIFC से भी रिक्वेस्ट है कि इसको कम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की इन्होंने ज़की एजाज ने, और उन्होंने कहा कि जी ये एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में भी होनी चाहिए गैस की, और दूसरा ईरान के अगर पाकिस्तान के मफाद में ईरान से गैस लेनी चाहिए। तीसरा उन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से कहा है कि जी इंडस्ट्री का नवाकोट से अगवा होने वाली 3 साल आरजू को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर के हमरा वो हीरो मौजूद हैं जिन्होंने 48 घंटे में बच्ची को बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले किया। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SHO नवाकोट रफीउल्लाह खान और उनकी टीम के हमरा, जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत करके
जो है वो 3 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया। मोहल्लेदारों की बात की जाए तो फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और एसपी इकबाल टोन जुनैर अहमद चीमा ने टीम को जो है वो अप्रिशिएट किया है, नगद इनाम भी दिया है। मेरे साथ वो बहादुर, वो हीरो मौजूद हैं जिन्होंने 48 घंटों में लखते जिगर को वापस करवा दिया। सर, यहाँ से एक बच्ची बरामद की गई है गुजरांवाला से, जो यहाँ से अगवा हुई थी, क्या कहेंगे? बड़ी परेशानी का ये आलम था, पूरी लाहौर पुलिस में खलबली मची हुई थी, डीआईजी ऑपरेशन बड़े खासे परेशान थे, सीसीपीओ लाहौर बार बार कालें कर रहे थे, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। और पब्लिक के लोग कह रहे हैं कि शायद पुलिस वालों की ये अपनी बच्ची है जो इतनी महारत के साथ और इतनी जल्दी बच्ची बरामद कर ली गई, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वसीम साहब, आप तशरीफ़ लाए और बिल्कुल ये जनाब ने दुरुस्त फरमाया कि काफ़ी परेशानी वाला मामला था, इसमें बड़ा हसास था, इसमें कुछ भी जो है वो तवक्को की जा सकती थी। और जैसे कि इब्तदाई तफ्तीश में ये फुटेज सामने आ गई थी कि ये मिसिंग नहीं है, ये अगवा हुई है, तो अगवा के मुतल्लिक फिर कोई भी बहसीयत पुलिस अफसर और बहसीयत कमांडर पुलिस लाहौर, सीसीपीओ साहब और डीआई साहब ने बिल्कुल इसको बहुत सीरियस लिया है। और एसपी साहब ऑपरेशंस और 4 एसएचओज और कम व बेश 50 जो है वो सिविल पार्चात में और दीगर जवान जो माहर एसएचओज थे, उनकी ये टीम बशमूल मेरे तश्कील दी है और अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई है। और आपकी दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से और हमारी मेहनत से इंशाअल्लाह टीम की शब व रोज़ की मेहनत से 40 घंटे के अंदर हमने ना सिर्फ मुलज़म को गिरफ़्तार किया बल्कि हमने बच्ची को सेहतमंद जो है वो हमने बाजियाब भी किया है। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बच्ची को भी बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। और बाकायदा तौर पर आज भी पुलिस अफसरान कहते हैं, एसएचओ नवाकोट भी कहता है और दीगर पुलिस अफसरान भी कहते हैं, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। यही दरिंदा, ऐसे दरिंदे ऐसी ही 3 साला बच्ची को अगवा करके ले जाएंगे, बाद में बच्ची का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से पछतावा आपको करना पड़े। अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, खासकर जराइम पेशा अनासर के लिए जो है वो पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से मैसेज है कि कोई भी गलत काम करोगे तो आपका ठिकाना जेल होगा। जी। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के मरकजी सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी कहते हैं कि कुफार इसराइल और फलस्तीन के मसले से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे रिपोर्टर आसिम बदर मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के मरकजी सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने अहले हक शेरावाला लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का इस वक्त हमला करना एक बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है। कफ़ार ममालिक इसराइल फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए ओचियत कंधे अपना रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पूरी कौम आर्मी चीफ जनरल आफर आसम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के चाना बिछाना खड़ी है। हमारी फौज मुल्क पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से देखने वालों की आंखें निकालने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस वक्त मुल्क में मौसम की बात करें तो सर्दी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इजाफा है और सियासी मौसम बहुत गर्म है और इलेक्शन नजदीक है। मुल्क भर में तमाम मजहबी सियासी पार्टियों की इलेक्शन मुहिम जारी है और ऐसे मौके पर मुल्क दुश्मन ममालिक की जानिब से फिरका बनाना और सियासी फसादात करवाकर आपस में लड़वाने की कोशिश की जाएगी ताकि मुल्क में अफरा तफरी पहले हमारी कौम को सब्र तमल का मुजाहरा करना होगा। याद रहे कि हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और हम अपनी फौज और इदारों के साथ मुत्तहिद हैं और दुश्मन की तमाम साजिशों को खाक में मिला देंगे। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हुकूमती इक़दाम से तिजारती खसारे और दरामदात में कमी हुई। ताजिर रहनुमा और पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन खादिम हुसैन कहते हैं कि बरामदात में 7% इजाफे से मईशत मुस्तहकम होगी। तिजारती खसारे का हजम 9.95% रिकॉर्ड हुआ, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% कम है, जबकि खातों के खसारे में 77% नुमाया कमी आई है। फिरोजपुर रोड के ताजरों के वक्त से गुफ्तगू करते हुए खादिम हुसैन का कहना था कि बरामदात से 2.79 अरब डॉलर ज़र मुबादला हासिल हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 6.49% इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दाम से रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है। IMF ने भी हुकूमती इक़दाम को दुरुस्त करार देकर 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है, जिससे हुकूमती माशी मुश्किलात में कमी आएगी। खादिम हुसैन ने मजीद कहा कि हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए सनती शोबे को मजीद मराद दे ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ सके। तजारती खसारे में मजीद कमी और हुकूमत की तरफ से बरामदी अहदाफ के हसूल के लिए सनती शोबे की पैदावारी लागत में कमी लाई जाए।
ताकि पाकिस्तानी अशिया की बैरून मुल्क खपत में इजाफे से बरामदात में इजाफा हो और तजारती खसारे में मजीद कमी हो सके। पाकिस्तानी और आलमी कंपनी डीपी वर्ल्ड और जेडब्ल्यू होल्डिंग कंपनी में खसूसी जोन्स के कयाम का मुआहिदा खुश आइंद करार। पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स फ्रंट के चेयरमैन जफर इकबाल चौधरी, सीनियर नायब चेयरमैन हारून शफीक और वाइस चेयरमैन राजा अदील इशफाक ने कहा कि मुआहिदे के तहत दोनों कंपनियां पाकिस्तान में जदीद तरीन लॉजिस्टिक पार्क कायम करेंगी। नायब चेयरमैन प्याफ राजा अदील इशफाक का कहना है कि मुआहिदे से गैर मुल्की सरमायाकारी, मुल्क की तजारत बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इक्तसादी राहदारी मंसूबे में खसूसी इक्तसादी जोन्स के कयाम से पाकिस्तान में सनती इनकलाब आएगा। सी पैक मंसूबे से पाक-चीन मुआशी ताउन मजीद मजबूत होगा। पाक-चीन सी पैक मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान अपनी तिजारत और नकलो हमल के रास्ते वसी करके दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। ग्वादर बंदरगाह से तेज तरीन तरसील से पाकिस्तान की दुनिया भर में बरामदात में इजाफा दूसरा मरहला सनती तरक्की और सालाना पैदावार में इजाफे का बड़ा जरिया होगा, जिससे पाकिस्तान सनती लिहाज से एक अहम मुल्क बन जाएगा। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इस्तीफा दिया है। उनका क्या कहना था कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ, अब वज़ीर आज़म पर मुनहसिर है कि वो किसको नामजद करते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा इस्तीफे की क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने जो है वो अपनी चेयरमैनशिप की सीट से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। जो मेंबर गवर्निंग बॉडी के सरबराह भी थे, वहां से भी ज़का अशरफ मुस्तफ़ा हो गए हैं। और ज़का अशरफ का ये कहना है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन मुझे उस तरह फ्रीडम के साथ काम करने नहीं दिया जा रहा था जिस तरह मैं करना चाहता था। और जो मैंने अपने 6 माह के टेन्योर में काम किए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो सबके सामने है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चलूं, ऊपर लेके आऊं, लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। और ज़का अशरफ जो है, इनको 6 माह कबल जो है जुलाई में 4 माह के लिए मुंतखब किया गया था। और इनको मुंतखब इसलिए किया गया था कि ये 3 माह में गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन कराएं, एज पर रूल आईसीसी ये पीसीबी के इलेक्शन करवाएं और नई 10 से 12 रुकनी गवर्निंग बॉडी जो है उसको तश्कील दें। लेकिन इनकी मुद्दत जो थी वो अक्टूबर में पूरी हो रही थी और इनको 3 माह के लिए जो थी इनकी मुद्दत में तोसी कर दी गई थी। और जो 3 माह की मुद्दत थी वो 4 फरवरी को पूरा होनी थी, लेकिन उससे कबल ही जो है वो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने जो है वो चेयरमैनशिप की सीट से इस्तीफा दे दिया। जी ठीक है हमजा अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, अब शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि खूबसूरत अदाकारा नीलम मुनीर ने सहरा में भी रिवायती अंदाज से हुस्न के जलवे बखेर दिए। खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक रहती हैं। उन्होंने अपने सहरा में घूमने की तस्वीर इंस्टाग्राम की जीनत बनाई है। इन तस्वीर में अदाकारा नीलम को रवायती काले रंग के लिबास में देखा जा सकता है, जबकि उन्होंने सर पर रुमाल भी बांध रखा है। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि सहरा में घूमना एक उम्दा तजुर्बा था, मैंने शानदार वक्त गुजारा, फितरत को महसूस करने का बहुत अच्छा मौका मिला, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर।